हेलो डियर गाइस। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेजल्स के बारे में। तो ये ब्लड वेजल्स क्या होती है? ब्लड वेजल्स सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं और ब्लड वेजल्स का काम है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो उन कंपोनेंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि ब्लड है, उसके बाद में ब्लड वेजल्स जो कि अभी हम देख रहे हैं, और तीसरा है मेन हार्ट। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेजल्स और तीसरा है हार्ट। तो हमें पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है, और हार्ट ने ब्लड पंप करने के बाद हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, उन टिश्यूज़ के पास या उन टिश्यूज़ तक ब्लड पहुंचना ज़रूरी है, ब्लड जाना ज़रूरी है। तो ये ब्लड लेके जाने वाले जो कंपोनेंट्स है वो है ब्लड वेजल्स। ओके, तो इस फिगर में मैंने दिखाया है यहाँ पे। सो दिस इज़ द ह्यूमन हार्ट। सपोज दैट ये ह्यूमन का हार्ट है। ओके, तो ह्यूमन के हार्ट से ये एक रेड कलर में एक ब्लड वेजल मैंने निकाली है। ओके, दिस इज द रेड कलर्ड ब्लड वेजल एंड सेकेंड वन इज द ब्लू कलर्ड ब्लड वेजल। यू कैन सी दिस इज द ब्लू कलर्ड ब्लड वेजल। तो ये रेड कलर की जो ब्लड वेजल है वो ब्लड वेजल क्या करती है कि हार्ट से ब्लड लेके जाती है ऑर्गन्स की तरफ, या फिर हार्ट से ब्लड लेके जाती है टिश्यूज़ की तरफ, सेल्स की तरफ, और फिर ऑर्गन से या फिर टिश्यू से और सेल्स से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और वो कैरी करके हार्ट तक ले जाने का काम किया जाता है दूसरी ब्लड वेजल की तरफ से। तो दो प्रकार के ब्लड वेजल यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक ऐसे ब्लड वेजल है जो हार्ट के पास से या फिर हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ ब्लड लेके जा रही है, और दूसरी ब्लड वेजल्स ऐसी है जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आ रही है। तो ये दो प्रकार के ब्लड वेजल है। तो ये जो ब्लड वेजल है जो कि हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लेकर जा रही है उनको कहते हैं आर्टरीज। दीज आर कॉल्ड एज दी आर्टरीज। ओके, आर्टरीज प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर में आर्टरी। ओके, आर्टरी। सो द ब्लड वेजल विच टेक्स अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट। ओके, जो ब्लड वेजल हार्ट से ब्लड दूर लेके जा रही है उनको आर्टरीज कहते हैं। ओके, या फिर आर्टरी कहते हैं। एंड दोज ब्लड वेजल्स विच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये ब्लू कलर में जो दिखाई है ये ब्लड वेजल ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जा रही है, तो इसको हम कहते हैं वेन, VEIN। सो बेसिकली यहाँ पर दो ब्लड वेजल्स दिखाई है, आर्टरीज और वेन। तीसरी प्रकार की जो ब्लड वेजल है उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। ओके, सो नाउ आर्टरीज के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। सो विल सी अबाउट द आर्टरीज ओवर हियर। सो आर्टरीज क्या है हमने अभी देखा है। आर्टरीज आर द ब्लड वेजल्स विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, सो आर्टरीज के बारे में अगर सबसे पहले देखेंगे, सो दिज आर द थिक वॉल्ड। आर्टरीज की जो वॉल्स है वो थिक वॉल है। फिगर में भी मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि सो सपोज दैट दिज आर द थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। सो कीप इन माइंड आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। उसके बाद आर्टरी जो है वो क्या करती है, व्हाट डू दे डू, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड, अभी हमने देखा है। थर्ड पॉइंट यू कैन सी आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी। आर्टरी जो है वो बॉडी में डीपली सिचुएटेड है, हमारे बॉडी में डीपली सिचुएटेड है, क्योंकि आर्टरीज को हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना होता है, आर्टरीज को हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करना होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज रप्चर नहीं होना, फूट नहीं जाना, इसलिए आर्टरीज आर प्लेस्ड डीपली, ओके, डीपली इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर डीपली सिचुएटेड होती है आर्टरीज। कुछ कुछ आर्टरीज ऐसी भी है, देर आर सर्टन आर्टरीज विच आर प्लेस्ड सुपरफिशियली, जो कि बॉडी में सुपरफिशियली प्लेस्ड की वाली होती है, जो कि सुपरफिशियली मीन्स थोड़ा सा ऊपर रहती है। मोस्टली तो आर्टरीज कैसे है,
डीपली सिचुएटेड है बॉडी में, लेकिन कुछ कुछ आर्टरीज जो है वो सुपरफिशियल भी प्रेजेंट है, थोड़ा सा ऊपर रहती है एज कम्पेयर टू अदर आर्टरीज। तो उसमें सबसे पहली जो यहाँ पर दिखाई है रेडियल आर्टरी, सेकेंड दी है ब्रैकियल आर्टरी, सेकेंड इज द ब्रैकियल आर्टरी, और थर्ड इज द फीमोरल आर्टरी। तो ये 3 आर्टरीज ऐसे हैं जो कि सुपरफिशियली प्लेस्ड है हमारे बॉडी में। ओके, उसके बाद आर्टरीज के बारे में आगे हम देखेंगे कि आर्टरीज मोस्टली आर्टरीज क्या करती है, तो मोस्टली आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है? मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक आर्टरी दिखाई है, सो दिस इज द आर्टरी एंड दिस आर्टरी इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो कीप इन माइंड मोस्टली आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है सभी के सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो देयर इज एक्सेप्शन टू दिस फंक्शन ऑफ द आर्टरी। ओके, तो कुछ कुछ आर्टरीज ऐसी है जो कि आर्टरीज होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो आर्टरी मोस्टली क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन कुछ कुछ आर्टरीज, ओके, वेरी फ्यू आर्टरीज दे कैन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड द एग्जांपल इज गिवन ओवर हियर, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे दूसरा भी एक एग्जाम्पल दिया है एक एक्सेप्शन का आर्टरी का, अम्बिलिकल आर्टरी। ओके, दिस इज सॉरी अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी जो है, अम्बिलिकल आर्टरी ये आर्टरी होके, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, तो अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी है, पहले हमने दिखाया पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? ओके, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से, अब यहाँ पर हार्ट है, हार्ट है। ओके, सो यहाँ पर ये हार्ट है, हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सो दिस इज द हार्ट। ओके, दिस इज द हार्ट, और ये हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, और हार्ट में ये लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के बाद लंग्स में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो रहा है। ओके, तो ये पल्मोनरी आर्टरी। और दूसरा जो मैंने अभी बताया था कि अम्बिलिकल आर्टरी। ओके, अम्बिलिकल आर्टरी एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है? यहाँ पर मैंने ये फीटस दिखाया है, दिस इज द फीटस। तो और ये दूसरा है प्लासेंटा, सो दिस इज द प्लासेंटा। सो फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा में ले जाने का काम करती है अम्बिलिकल आर्टरी। ओके, सो फीटस से प्लासेंटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है अम्बिलिकल आर्टरी। सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस टू द डेफिनेशन ऑफ द, नॉट डेफिनेशन बट फंक्शंस ऑफ द आर्टरीज। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वेन्स के बारे में। ओके, सो दिस इज अबाउट द वेन्स। तो वेन्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो वेन्स आर द थिन वॉल्ड। ओके, आर्टरीज के बारे में हमने देखा आर्टरीज थिक वॉल्ड है, तो वेन्स कैसी है? थिन वॉल्ड है, वेन्स के वॉल्स थिन है। अब थिन क्यों है? क्योंकि वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है, और लो ब्लड प्रेशर होने के कारण ज़्यादा हाई बीपी नहीं होता, और इसलिए वो वेन्स के जो वॉल्स है वो थिन है। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है कि दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मोस्टली वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाने का काम करती है ना। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है। सो लुक, दिस इज द ऑर्गन, ओके, और एनी टिश्यू और द सेल्स। ओके, सो दिस इज द ऑर्गन, और इस ऑर्गन से हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम जो ब्लड वेजल कर रही है वो है वेन। ओके, सो वेन क्या करती है? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम organs towards the heart. Okay, so this is the function of the vein over here. जैसे आर्टरी की फंक्शन के हिसाब से दो वहाँ पर एक्सेप्शंस थे, यहाँ पर भी वेन के दो एक्सेप्शंस है। एक है पल्मोनरी वेन।
तो पल्मोनरी वेन क्या कर रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पल्मोनरी वेन वेन होकर भी, ओके, वेन होकर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से हार्ट की तरफ, ओके, लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है पल्मोनरी वेन, ओके। सो what pulmonary vein is doing over here, okay, pulmonary vein is carrying oxygenated blood from lungs towards the heart. So this is the, sorry, this is the O2 rich blood, O2 rich blood, oxygen rich blood, and the oxygen rich blood is called as the oxygenated blood. So this oxygenated blood is poured into the left atrium of the heart by the pulmonary veins, okay. देन लेटर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अम्बिलिकल वेन, ये दूसरा एक्सेप्शन है वेन की डेफिनेशन को। अम्बिलिकल वेन्स क्या करती है कि अम्बिलिकल वेन जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट है वो प्लासेंटा से फीटस की बॉडी में, ये अम्बिलिकल वेन है, आप लोग देख सकते हो, दिस इज द अम्बिलिकल वेन। सो अम्बिलिकल वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन कहाँ से, प्लासेंटा से फीटस की तरफ, फ्रॉम प्लासेंटा टुवर्ड्स द फीटस, ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल वेन। उसके बाद में अगर हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में और एक बात देखेंगे तो आर्टरीज में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो आर्टरी जो है वो आर्टरी डिवाइड होती है आर्टेरियोल्स में, आर्टरीज डिवाइड्स इनटू द आर्टेरियोल। सपोज दैट यहाँ पर मैंने दिखाई है, समझो ये आर्टरी है, दिस इज द आर्टरी, आर्टरी का डिवीजन होके, ओके, ये यहाँ पर आर्टेरियोल्स तैयार हो रहे हैं, ओके, दिस आर द आर्टेरियोल्स, ये एक आर्टेरियोल, ये दूसरा आर्टेरियोल। सो artery divides into the arterioles and further on arterioles again divided into the capillaries, कैपिलरीज। तो ये जो यहाँ पर आर्टेरियोल्स दिखाए हैं, ये आर्टेरियोल्स और डिवाइड होते हैं इनटू द स्मॉलर ब्लड वेजल्स, ओके, ये स्मॉलर ब्लड वेजल्स है, यहाँ पर का भी जो आर्टेरियोल है वो भी डिवाइड होता है स्मॉलर ब्लड वेजल्स में, और ये जो स्मॉलर ब्लड वेजल्स है इनको कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज। तो ये है कैपिलरीज, सिंगुलर में कैपिलरी। फिर से ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी यूनाइट होती है, यहाँ पर यूनियन होता है और वो वेन्यूल तैयार करती है, और वेन्यूल्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द वेन, ओके। इसका मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या देखा कि आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है आर्टेरियोल्स में, मतलब आर्टरीज डिवाइड्स टू फॉर्म द आर्टेरियोल्स एंड आर्टेरियोल्स डिवाइड टू फॉर्म द कैपिलरीज, ओके। बट ये हो गया आर्टरी का डिवीजन, लेकिन वेन तैयार कैसे होती है, तो ये जो कैपिलरीज यहाँ पर तैयार हुए हैं, ये जो कैपिलरीज है, दिस कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल एंड वेन्यूल्स आर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द वेन। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द वेन, ओके। और फाइनली हम लोग यहाँ पर देखेंगे आर्टरी और वेन के बीच में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस देखेंगे। सो डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, पहला जो है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड, ओके। आर्टरीज थिक वॉल्ड है और वेन्स थिन वॉल्ड है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो आर्टरीज है, आर्टरीज टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज हार्ट से ब्लड दूर लेकर जाती है, और वेन्स क्या करती है, दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ओके, दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तीसरा जो आर्टरी का फीचर है, आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने ऑलरेडी देखा है आर्टरीज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो वेंस मोस्टली कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ एक्सेप्शंस भी देखे हैं हमने आर्टरीज और वेंस के। उसके बाद में आर्टरीज के बारे में अगर हम देखेंगे, आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, हमने देखा है आर्टरी बॉडी में डीपली सिचुएटेड है। अब डीपली क्यों सिचुएटेड है, बिकॉज दे हैज़ टू विथस्टैंड विद द हाई ब्लड प्रेशर, सो दैट्स वाई दे आर प्लेस्ड और सिचुएटेड डीपली इन द बॉडी। एंड अबाउट द वेंस, वेंस आर प्लेस्ड सुपरफिशियली, तो वेंस सुपरफिशियली प्लेस्ड है, थोड़े से ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट रहते हैं,
वेंस, क्योंकि उनमें ब्लड प्रेशर लो रहता है। उसके बाद में आर्टरीज़ के बारे में अगर हम देखेंगे, आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर हाई होता है, वेंस में ब्लड प्रेशर लो होता है। डिवीजन के बारे में भी हमने अभी देख लिया, आर्टरीज डिवाइड्स टू फॉर्म द आर्टेरियोल्स एंड आर्टेरियोल्स डिवाइड्स टू फॉर्म द कैपिलरीज, वाइल अबाउट द वेंस वी हैव सीन वेन कैसे फॉर्म होते हैं, तो कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द venules and venules unite together to form the veins. So in this way we have completed about the artery and veins. इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे about the capillaries and the TS of artery and TS of vein. Thank you for watching the video. Don't forget to like the video and subscribe the channel.